मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो है सीरत सहाबा के हवाले से। सीरत सहाबा की जब बात आती है तो बात आती है चार जो बड़े हमारे खलीफा थे उनके हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से ज़रा कुछ हमारे उनमें इजाफ़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिसने ईमान की हालत में देखा और उसी ईमान पर उसका इंतकाल हुआ, दरा हाल ये कि यानी इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी में थे, उस हालत में देखा तो वो शख्स सहाबी कहलाता है। सहाबी का माना होता है सोहबत में रहने वाला। जिस शख्स को भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक लम्हे की सोहबत मैसर आ गई, उस शख्स का मकाम और मर्तबा दुनिया के तमाम अगवास, अबदाल, औरफा, नुजबा, उकबा सबसे बुलंद है। यहाँ तक कि वक्त के बड़े बड़े औताद से भी उसका मकाम बुलंद है। यहाँ तक कि आप अगर हदीस की किताबों का मुताला करें तो हदीस की कुतुब में ये मिलता है कि वो शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूर से देखा, सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे ग़ज़वा खैबर लड़ा जा रहा है और एक आदमी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन में लड़ रहा है, खैबर में मुखालिफिन में लड़ रहा है। सही है। लेकिन लड़ते लड़ते ऐसे उसकी नज़र नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर दूर से पड़ती है, ठीक है। और वो नज़र पड़ते ही वो एकदम आप अलैहिस्सलाम का गिरविदा हो जाता है, अल्लाहु अकबर। और वो वही तलवार उठा के आप अलैहिस्सलाम के कदमों में आके बैठ जाता है और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर मैं इस वक्त आपकी तरफ से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें वही मिलेगा जो इन सबको मिलेगा जो मेरे साथ आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कितनी नमाजें पढ़ी, उसने कितने रोजे रखे, उसने कितनी तिलावत कुरान की, और वो शहीद हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके जन्नती होने की जमानत दे दी। ये बात समझ आती है यहाँ से कि जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में असर आ जाए, सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत से बनता है। खुदा की कसम। जिस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत पड़ जाए तो वो अबू बकर नाम से सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, सुभान अल्लाह, उमर नाम से फारूक आजम बन जाता है, सुभान अल्लाह, उस्मान नाम से ज़ुन्नुरैन बन जाता है, और अली नाम से हैदर कर्रार बन जाते हैं, अल्लाहु अकबर, शमे शबिस्तान विलायत बन जाते हैं। तो ये जो चार जो सहाबा किराम है नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ास खुलफ़ाए अरबआ जिनको कहा जाता है, जो आपका सवाल है, जनाब सरकार ताजदार सदाकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा व अन्ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अबा बकर इन्नल्लाह क़द सम्माका सिद्दीक़, के अबू बकर अल्लाह ने खुद तेरा नाम सिद्दीक़ रखा है। अल्लाह। मुझे अभी अभी आकर जिब्रील ने यह खबर दी है। फिर मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम से पूछा गया कि उनको सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है, तो आपने फरमाया कि वो कुरान की वो जो आयत है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि वो जो सदाकत को लेकर आया और जिसने सदाकत की तस्दीक की, तो वो लोग अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के यहाँ मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम ने इरशाद फरमाया कि उससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना। बहरहाल तो इनकी तो महासिन और महामिद इतने हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कुतुब के अंदर लिखा है कि इनमें से किसी एक की भी अगर उसके महासिन को बयान करना शुरू कर दिया, यानी उसकी तारीफ़ात को, उसके मनाक़िब को बयान करना शुरू कर दिया जाए, तो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आए अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी जो कदर मुश्तरक है मैं वो अर्ज़ कर दूँ। आप सरकार ताजदार सदाकत को देख लीजिए, सरकार ताजदार अदालत को देख लीजिए, सरकार ताजदार सखावत को देख लीजिए, मेरे मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम को देख लीजिए। ये एक अलग बात है कि हम तमाम सहाबा किराम का अदब ताज़ीम सब की करते हैं, लेकिन हमें मैं बबागे दोहल ये बात कहता हूँ कि हमें मोहब्बत आले बैत अतार से, हमारा इश्क का जो रिश्ता है, हमारा जुनून का जो रिश्ता है, वो आले बैत अतार से है। बेशक 200%। हाँ, तो वो ये वो मोहब्बत है आले बैत अतार की, वो मोहब्बत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद ज़मानत दी है, खुद ज़मानत दी है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, जनाब सैयदा खातून जन्नत तशरीफ़ फरमाए, इमाम हसन बैठे, इमाम हुसैन बैठे, मौला अली तशरीफ़ फरमाए,
नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अली जानते हो सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से जनाब हज़रत कर्रार ने अर्ज़ की, बंदा नवाज आप इरशाद फरमा दीजिए। फरमाया सबसे पहले ये जो तुम सारे बैठे हो ना, तुम सब जाओगे। अब मौला अली के अल्फाज देखिए, मौला अली ने क्या अल्फाज के, मौला अली का फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनका क्या बनेगा? तो जनाब हज़रत कर्रार ने जब ये कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा मिन वराइकुम, के अली परेशान नहीं हो, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे ही तुम्हारे साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा अल्लाह। या तो ये एक अलग बात है, हम ताजीम सबकी करते हैं, अदब सबका करते हैं, लेकिन मोहब्बत, उल्फत, उन्स, इश्क, और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हम तो आले बैते अतहार के आशिक नहीं हैं, हम आले बैते अतहार के मजनू हैं। अल्लाहु अकबर, ये बात मैं अर्ज कर दूं। खूबसूरत। हमारा जो आले बैते अतहार से जो रिश्ता है, जो लगाव, वल्लाह रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूँ, वो शख्स सजदों की लज्जत नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, वो शख्स तिलावत कुरान की लज्जत नहीं पा सकता, वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को महसूस नहीं, इससे बढ़कर और क्या बात होगी? नहीं कर सकता। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के आले बैत अतहार से मोहब्बत न रखे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ताज़ीम न, दोनों चीज़ें। आयत तत्हीर के बारे में भी मैं चाहती हूँ कि अभी तक 18 रमज़ान हो गए, हमने उसका जिक्र ही नहीं किया मुफ्ती साहब, ये कैसे हो सकता है? आयत तत्हीर, जी हाँ, ये सूरह अहज़ाब की आयत है, आयत नंबर 40 है। ये पीछे से जो आयत करीमा चलती हुई आ रही है, पीछे आयत करीमा में सब पूरी आयत करीमा में अज़वाज मुताहरात को अल्लाह जल्ल मजदुल करीम नसीहतें फरमा रहा है, वसीयतें फरमा रहा है, मवाइज़ फरमा रहा है। आगे आके जो जहाँ पर आयत ख़त्म होती है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह सिर्फ ये चाहता है, ए मेरे नबी के घर वालों, अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि वो तुमसे हर तरह की नजासत को दूर कर दे, व युताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें इतना पाक कर दे, इतना पाक कर दे, कायनात में और कोई पाक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वही कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, अल्लाह ताला हमें इनके दर का गुलाम ही बना दे, इनकी धूल ही बना दे, तो बस बहुत बड़ी बात है। गुलामी में हमें कबूल फरमाए। बिल्कुल, क़यामत के दिन इतना हो ना कि वो लोग तो ये कहते हैं कि शाह साहब बस ऐसे गुजरते गुजरते मौला अली हमें देखकर यूँ कह दे कि मेरा गुलाम है। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ी सादत है, इतना हो जाए कि मौला कायनात जहाँ से गुजर रहे हो आपकी आंखों के दायरे में हम आ जाएं, फिर भी हमारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरती से बयान करते हैं अहले बैत का इश्क, मकाम और सारी चीज़ें, क्या ही बात है मुफ्ती साहब।